हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो होगा ब्रेक इवन एनालिसिस। मतलब इस वीडियो में हम ब्रेक इवन पॉइंट जो है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को हमने कैसे डिफाइन करा है, दैट पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। बेसिकली ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ब्रेक इवन पॉइंट जो है उसका सिंपल सा मीनिंग हमारे पास ये है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। मतलब कि जितना पैसा हमने बिजनेस पे खर्च करा था, इन्वेस्ट करा था, इन दी फॉर्म ऑफ रेवेन्यू हमें उतना ही पैसा वापस आ रहा है, उतना प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हम इस पॉइंट पे कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल सेल है वो बराबर होगी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट के। जितनी हमारी कॉस्ट होगी, जितना हमने इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, उतनी ही हमारी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है, उतना ही हमें रेवेन्यू आ रहा है वापस कि नहीं आ रहा है। एट ब्रेक इवन पॉइंट की ये कंडीशन है। या एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो जैसे टोटल कॉस्ट है, हमने इन्वेस्ट करा बिजनेस में 1000। किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने में आप 1000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टोटल कॉस्ट आपकी क्या है 1000। देन आपकी टोटल सेल कितनी हो रही है, आप 1000 ही हो रही है। आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हो एंड 1000 ही आपकी टोटल सेल हो रही है, रेवेन्यू हो रहा है। तो इस केस में आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। और अगर इस सिचुएशन में हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, तो हमें कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब हम सिंपल से वर्ड में बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो सिंपल सी टेक्निक है कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। जो ब्रेक इवन पॉइंट है हमारे पास वो होता है, इसका सिंपल सा फंडा है कि टोटल रेवेन्यू जो है आपके वो टोटल एक्सपेंसेस के इक्वल होने चाहिए। दैट्स वाई हम इसको ये भी बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, जिसमें ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें कोई लॉस हो रहा है। देन नेक्स्ट क्या कहते हैं कि रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रेफर करता है दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच इवनली ब्रेक द कॉस्ट एंड रेवेन्यू, हैंस द नेम। ओके, बेसिकली हमने ऊपर बात की, जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो इवनली ब्रेक कर रहा है कॉस्ट को या इक्वली कॉस्ट को ब्रेक कर रहा है। ये इवनली ब्रेक करता है, देयरफॉर हम इसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहते हैं। अब एक अलग बात यह कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसके बहुत सारे नेम हैं, इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट को हम क्रिटिकल नेम पॉइंट भी बोलते हैं, सेकंड वन इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं, एंड लास्ट वन हम इसको बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। अब ब्रेक इवन पॉइंट है, हम जितनी सेल कर रहे हैं उस सेल से हमें ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट से सेल इंक्रीज होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, और देन इसके बिहाफ में अगर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस की सेल्स जो होती है उसमें डिक्रीज होती है वो, तो हमें लॉस होगा। ब्रेक इवन में पॉइंट में बात इक्वली थी, और अगर इसमें हम क्या है कि सेल्स ज़्यादा हो रही है तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और सेल कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्रॉफिट कम होगा। अगर हम ब्रेक इवन एनालिसिस को स्टेट करना चाहते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो हम इसको कैसे करेंगे? मार्जिनल कॉस्ट तो आपने सुना ही होगा, तो मार्जिनल कॉस्ट की जो हेल्प है हमें इसमें वो लेनी पड़ेगी। जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारे पास वो क्या कहती है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारे पास जो है वो मार्जिनल कॉस्ट है। क्या है मार्जिनल कॉस्ट? हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में जो हमने मेन बात पढ़ी वो क्या है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंसेस। ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है, तो ये जो प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस है ये ज़ीरो हो गया। अब बात आती है कि सेल्स रेवेन्यू अगर हमें निकालना हो कि ब्रेक इवन पॉइंट से हमें सेल्स रेवेन्यू क्या आ रहा है, तो उस पर क्या अप्लाई होगा फॉर्मूला, सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेकिंग पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट।
अगर आपको निकालना हो कि सेल्स रेवेन्यू ब्रेक इवन पॉइंट से हमें कितनी सेल्स रेवेन्यू आ रही है, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हो। तो यहीं पे हमारी वीडियो स्टॉप होती है। ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 1 में हमने पढ़ा बेसिकली कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग पढ़ा, सही से समझा हमने। 4-5 मिनट की जो भी हमारी वीडियो थी, जो ये था पार्ट 1 ब्रेक इवन एनालिसिस। देन पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे लाइक न्यूमेरिकल करेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस से आप न्यूमेरिकल कैसे कर पाओगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।